अल्लज़ी हदाना सवाअ तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने मुझसे कबल एक शानदार, जानदार, धुआंधार, तराधार खिताब मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब मुद्दिज़िल्लाहुल आली से समाअत किया और उसके बाद काफी देर तक नातो मनक़बत का सिलसिला जारी रहा। ये बज़्म अक़ीदत है बैठो तो करीने से, ये बज़्म अक़ीदत है बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से। अरे भाई जरा बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। माशाल्लाह आप सब बोलना सीख चुके हैं। इश्क़े नबी का नेटवर्क बिल्कुल अव्वल ता आखिर नजर आए, क्योंकि जब कोई बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमाता है कि जमीन से आसमान तक जितनी खाली जगह है वो सब उसकी नेकियों से भर जाती है। माशाअल्लाह खुशी है कि आगे वालों को समझ में आ गया, जरा पीछे वाले भी समझ के कह दे सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो दो तीन शेर मुझसे भी मुलाहिजा फरमा ले, समाअत फरमा ले। एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं। ये क्या सजाया आपने? महफिल मीलाद सजाइए ना, ये सब आप ही के लिए हो रहा है। बयान जो है वो भी आपके लिए, अहले कमेटी की नजर। जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। और जो जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जो नात नबी सुनने सुनाने में लगे हैं,
सुनने सुनाने में लगे हैं। जो नात नबी सुनने सुनाने में लगे हैं और आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। जिब्रील अमी झूला झुलाने में लगे हैं, जिब्रील अमी झूला झुलाने में लगे हैं। या माशरल मुस्लिमीन व या जमातल हाज़रीन रहमुकुमुल्लाह तआला व रहमुना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िशे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा हुज़ूर ताजदार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास हम तमाम हाज़रीन पर साया फ़िगन हो। अरे आमीन तो कहो मेरे भाई। है जब आपके हक में दुआ हो रही है तो आमीन ज़रूर कहना चाहिए। और याद रखो जहाँ अल्लाह के नबी की महफिल होती है वहाँ फरिश्तों का इज़्दिहाम होता है और ख़ुद रसूल पाक भी तशरीफ़ लाया करते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बल्कि आओ महफिल मीलाद ही में देख लो। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया आओ अबू दरदा चले। तो सहाबा ये नहीं सवाल करते थे या रसूल अल्लाह कहा, बल्कि नबी ने जैसे ही कहा आओ अबू दरदा चले, हजरत अबू दरदा तैयार हो गए। आगे आगे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, पीछे पीछे अबू दरदा जा रहे हैं। एक मकाम पर पहुंचते हैं, एक कच्ची झोपड़ी नजर आई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पर ठहर जाते हैं और ठहर कर देख रहे हैं सामने का मंजर बड़ा दिलनशीन है। एक सहाबी हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों को बांधे हुए हैं, अपनी आंखें बंद करे हैं। बड़ा मजमा नहीं बैठा ले, अपने घर ही के बच्चों को बैठा ले हैं और उसके बाद कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, हाँ हाँ आज ही का दिन था जब रसूलों के ताजदार दुनिया में आए हैं। आज ही का दिन था जब नबियों के इमाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। गोया हजरत आमिर अंसारी नबी की मीलाद का तस्करा कर रहे हैं। मेरे आका के करीम की जैसे ही खुशबू कान नाक में आती है, क्योंकि मेरे आका की तो शान ये थी जिस रास्ते से गुजरते थे वो गलियां महक जाया करती थी। तभी तो मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह से वो गुजरे कूचे बसा दिए हैं, जिस राह से वो गुजरे कूचे बसा दिए हैं। आका करीम की खुशबू आमिर अंसारी को जैसे ही महसूस होती है, आंखें खोल के देखा सामने अल्लाह के नबी का जलवा नजर आ रहा है। नबी के कदमों को थाम लिया, या रसूल अल्लाह मुझे खबर ही नहीं मिली आप कब तशरीफ ले आए। आका इरशाद फरमाते हैं, ए आमिर अंसारी जहां मेरा जिक्र होता है, जहां मुझे पुकारा जाता है, जहां मेरी मीलाद पढ़ी जाती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। फर्क इतना है किसी को नजर आता हूं, किसी को नजर नहीं आता। अरे यार सब मिलके बोलो मेरे भाई। है किसी को नबी फरमा रहे हैं जहां मेरी महफिल होती है, जहां मेरा जिक्र होता है, मैं वहां पहुंचता जरूर हूं। किसी को नजर आता हूं, किसी को नजर नहीं आता। अब जरा ये बताओ ये महफिल किसकी है? ये नबी ही की तो महफिल है, ये मीलाद ही का तो तस्करा है। यहाँ अल्लाह के हबीब ही की तो बात चल रही है। जब हबीब की बात है तो क्या रसूल यहाँ आए हैं? अरे यार इसमें भी शक है क्या? बोलो नबी आए हैं यहाँ? कौन कौन मानता है नबी आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी ये मानना है नबी आए हैं।
अच्छा ये बताइए, आप भी आए हैं? आप दिख रहे हैं कि नहीं? आप आए। हाँ, ये सच है कि हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। हमारा इंतखाब पहले हो चुका है, कौन कौन नबी की महफिल में जाएगा। यहां नबी आए, आप आए, नजर आ रहे हैं। हमारे उलमाए कराम आए, हुफ्फाज़े कराम आए, नजर आ रहे हैं। शब्बीर बरकाती साहब आए थे, अभी यहां नहीं है, नजर आ रहे थे। जब तक यहां थे तब तक नजर आ रहे थे। ये फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आ रहा है, हम दिख रहे हैं आपको। तो जो भी आया वो सब नजर आ रहे हैं। नबी आए हैं तो नबी को भी नजर आना चाहिए कि नहीं? रसूल आए हैं, नजर आना है कि नहीं? मगर महफिल में रसूल नजर नहीं आ रहे। अच्छा, कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? यार आगे वाले तो सब जवाब दे रहे हैं। सरकार कब्र में आएंगे, वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो यार ये क्या बात, नबी वही है, कदो कामत वही है, जलवा सामानिया वही है, नूरानियत वही है, बशरियत वही है, आमना का लाल वही है। महफिल में आए, नजर ना आए, कब्र में आएगा, नजर आएगा। उल्मा से सवाल किया, वजह क्या है? महफिल में नबी नजर नहीं आते, कब्र में नजर आएंगे। जवाब इत्मीनान बख्श ना मिला। मुफ्ती से सवाल किया, जवाब इत्मीनान बख्श ना मिला। शेखुल हदीस से पूछा, जवाब इत्मीनान बख्श ना मिला। इसको इरफान ने बढ़ के क्या बनी की, जिसकी बात है उसी जात से सवाल क्यों नहीं करता? जब नबी का की बात है तो सवाल नबी की बारगाह में किया जाए। अब आका की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया, या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले सरकार, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार वजह क्या है? आप महफिल में आते हैं, नजर नहीं आते, और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। वजह क्या है? तो नबी की बारगाह से जवाब मिला, यही तो तेरा इम्तिहान है, इम्तिहान। मैं तेरी महफिल में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, देखता हूं तू मानता है कि नहीं, और कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा, देखता हूं तू पहचानता है कि नहीं। ए भैया, ऐसा नजराना ना दो कि उठ के चले जाओ। है? जानना और है, पहचानना और है। वो नबी जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिसके सदक़े में जमीन बनी, जिसके सदक़े में आसमान बना, जिसके सदक़े में चांद सूरज बने, जिसके सदक़े में अंजुम कहकशां बने, जिसके सदक़े में दरियाओं में रवानी आई, जिसके सदक़े में समंदर की जौलानी आई, जिसके सदक़े में इंसानों को वजूद मिला, जिसके सदक़े में हूर व ग़िलमान बनाए गए, जिसके सदक़े में जन्नत को तैयार किया गया, जिसके सदक़े में अर्श व कुर्सी लौह कलम बने। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो नबी जब कुछ न था, जब आदम न बने, जब नूह न बने, जब ज़करिया न बने, जब इदरीस न आए, जब कोई नबी पैदा न हुआ, कोई औताद पैदा न हुआ, अब्दाल पैदा न हुए, अखबास पैदा न हुए, रिजालुल गैब पैदा न हुए, इंसानो जिन्नात पैदा न हुए। जब कुछ न था, अर्शो कुर्सी न थी, आसमान न था, चांद सूरज न थे, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह के सिवा कोई न था। अल्लाह वाहिद था, अल्लाह जब्बार था, अल्लाह कहकार था, अल्लाह सत्तार था, अल्लाह करीम था, अल्लाह गफूर और रहीम था। पहले भी खुदा मालिक था, आज भी मालिक है। पहले भी सत्तार था, आज भी सत्तार है। पहले भी गफ्फार था, आज भी गफ्फार है। पहले भी रऊफुर रहीम था, आज भी रऊफुर रहीम है। पहले भी सत्तारुल उयूब था, आज भी सत्तारुल उयूब है। वो रब अपनी तमाम कुदरतों के साथ जलवागर था। जब कोई इंसान नहीं
नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कोई मलाइका नहीं, कोई अंबिया नहीं, एक जर्रा भी आलम वजूद में ना आया, मगर जब रब ने इरादा फरमाया कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे जाने, कोई हो जो मुझे खुदा कहे, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे करीम कहे, जब अल्लाह ने ये इरादा फरमाया तो रब ने अपने नूर से एक नूर को निकाला और सामने रखा, फरमाया मोहम्मद बन जा। सुभान अल्लाह, फरमाया मोहम्मद बन जा। खाली कहा था, खाली कहा था। अरे हमारी भी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं हम। कोई फैक्ट्री तैयार होती है, पहले बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े राय देने वालों को दिखाया है, बुलाया जाता है, जो अच्छे माइंडेड लोग होते हैं उनको याद किया जाता है, एक मीटिंग तैयार होती है। मीटिंग के बाद फिर ये तय होता है भाई हम ये चाहते हैं एक बाटल तैयार की जाए जिसमें ढक्कन भी होना चाहिए, उसमें पानी महफूज होना चाहिए। लोगों ने कहा बहुत अच्छा मिशन है, रास्ता अच्छा है, फैक्ट्री डालिए। फैक्ट्री का इंतखाब किया। अब जब फैक्ट्री बनाने की बात आएगी तो क्या किया जाएगा? क्या डायरेक्ट फैक्ट्री लगा ली जाएगी? पहले जमीन का इंतखाब किया जाएगा। फैक्ट्री के लिए जमीन दरकार होती है, पहले फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी जाएगी, फिर वर्कर बुलाए जाएंगे, कच्चा माल मंगाया जाएगा। 6 महीने साल भर की मुद्दत के बाद फिर हमारी फैक्ट्री तैयार होती है। अब जब फैक्ट्री तैयार हो गई, मशीन चलाने का नंबर आया, एक सैंपल तैयार होता है, एक सैंपल निकाल के सामने रखा, लोगों को दिखाया, भाई ये बाटल बनी है। सारे लोग कहते बहुत अच्छी बाटल है, इसमें मकसद पूरा हो जाएगा। अब इसी तरह की निकालना शुरू कर दी जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तैयारियां होने लगती हैं। यहाँ तक के चंद मिनटों में या घंटे भर में 100 बोतल तैयार होके सामने आ जाती है, क्योंकि भाई फैक्ट्री है, मशीन से काम हो रहा है। 100 बोतल सामने आ जाएंगी। जब 100 बोतल सामने आ जाती हैं, उसके बाद इतने बड़े मजमे में कहा जाए जो 5वें नंबर पे बोतल तैयार की गई थी, उस बोतल को निकालो। आप निकाल सकते हैं? भाई मैंने इतना सख्त अल्फाज इस सवाल तो नहीं किया। 100 बोतल एक फैक्ट्री से 1 घंटे में तैयार होके सामने आ गई। 5वें नंबर पे जो बोतल तैयार हुई थी उसको निकालिए, निकाल लेंगे? है? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि सब एक जैसी है, सब एक ही शक्ल की है। अब रब के कारखाने कुदरत में आओ। अल्लाह ने 1-2 इंसानों को नहीं बनाया, हजारों लाखों अरबों खरबों तादाद ही नहीं है, इतने इंसान अल्लाह ने बनाए। कोई दूसरा तुम्हारे जैसा बना? देखा अपने जैसा दूसरा? अरे यार ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपने अपने जैसा दूसरा देखा? चेहरा में तो नहीं। सतना अगर बड़ी जगह वहां तो होगा आप जैसा, वहां भी नहीं होगा। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, वहां ढूंढने जाएंगे वहां भी आपके जैसा नहीं मिलेगा। दिल्ली में नहीं मिलेगा, मद्रास में नहीं मिलेगा। अरे पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगाते रहोगे, आपके जैसा नहीं मिलेगा। दूसरा सैंपल आप जैसा नहीं मिलेगा। वो बाटल थी जो 100 की 100 एक जैसी थी, और रब का कारखाना एक कुदरत वो है, एक जैसा दूसरा नहीं मिल रहा। सारी दुनिया में तलाश कर लिया, हिंदुस्तान में आपके जैसा दूसरा नहीं है, पाकिस्तान में आपके जैसा दूसरा नहीं है, चीनो जापान में आपके जैसा दूसरा नहीं है, रशिया में आपके जैसा दूसरा नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया के अंदर आपके जैसा दूसरा नहीं है। और अगर हो भी जाएगा कहीं ना कहीं चेंजिंग हो जाएगी। आपकी आंख बड़ी है, उसकी आंख छोटी हो जाएगी। आपका कद लंबा है, वो थोड़ा नाटा हो जाएगा। अगर आप सेहतमंद है, वो थोड़ा दुबला हो जाएगा। कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। मतलब ये है हमारे तुम्हारे जैसा खुदा ने दूसरा नहीं बनाया। तो मुझे बताओ अपने रसूल के जैसा दूसरा कहां बनाया होगा?
सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खाली कहा फरमाया बन मोहम्मद बन जा, इतना कहना था। एक नूर सामने जलवागर हो गया और उस नूर ने जैसे ही नूर इलाही को देखा सर सजदे में रख लिया और सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला का विर्द हो रहा है। एक दो दिन नहीं, साल दो साल नहीं, 70,000 साल तक नूरे मुस्तफा सजदे में रहा, रब की बड़ाई बयान करता रहा, रब की इज्जत व ताज़ीम बयान करता रहा। 70 साल के बाद फिर सर सजदे से उठाया, फिर नूर ने नूर को देखा, फिर सर सजदे में रख दिया। आप लोग की तवज्जो है कि नहीं है? सुन रहे हैं कि नहीं? तो जरा बोलते जाइए ताकि हमें मालूम हो कि सुन रहे हैं, क्योंकि हम बात अपनी नहीं कर रहे, रसूलों के ताजदार की बात कर रहे हैं, नबियों के इमाम की बात कर रहे हैं, अल्लाह के उस हबीब की बात कर रहे हैं कि अगर उसके जिक्र में जरा सी लापरवाही हो जाती है तो लोगों को वो सजाएं मिलती हैं। हम तो इंसान है, फरिश्तों को भी सजाएं दे दी जाती हैं। तो जहां अल्लाह के रसूल का जिक्र हो पूरी तवज्जो वहां होना चाहिए, यहाँ वहां मत देखिए, पूरी तवज्जो यहाँ रखिए, क्योंकि ये नबी की बात है, उस नबी की बात है जिसके जिक्र से सारी कायनात खुश हुआ करती है। अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को बनाया, वो नूर बनाया कब? जब कोई भी न था तब बनाया, और भेजा कब? सबसे आखिर में भेजा। बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। ये क्या बात हुई? जब पहले बनाया था तो पहले भेजा जाता, सबसे आगे भेजा जाता, मगर नहीं, बनाया सबसे पहले। जब कोई नबी को पैदा ना किया, फरिश्तों को पैदा ना किया, मलाइका को पैदा ना किया, हूर व गिलमान को पैदा ना किया, इंसानों जिन्नात को कोई भी आलम वजूद में ना आया, पहले अपने नबी को बनाया और भेजा कब? ए आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए शीश तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए इदरीस तुम चले जाओ, ए लूत तुम चले जाओ, ए हूद तुम चले जाओ, ए इब्राहीम तुम चले जाओ, इस्माइल तुम चले जाओ, ईसा तुम चले जाओ, मूसा तुम चले जाओ। सारे नबियों को भेजा और महबूब को रोक के रखा। ए महबूब अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। कोई भी अपने महबूब को जुदा करता है? आसानी से कोई जुदा नहीं करता। तो अल्लाह कब चाहेगा कि मेरा महबूब मुझसे जुदा हो? सबको भेजा गया और अपने हबीब को सबसे आखिर में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की बुराइयां करते हैं कि उनकी कौम ऐसी थी, उन पर अजाब नाजिल हुआ। कौम लूत ऐसी थी, उन पर अजाब नाजिल हुआ। रब ने इसलिए फरमाया महबूब सबसे आखिर में भेजूंगा ताकि किसी नबी की उम्मत तुम्हारी उम्मत को बुरा ना कहे, तुम्हारी उम्मत को बुरा ना कहे। बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में। जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है उसे रोक के रखा जाता है। आप देखो करबला के मैदान में खाली बात तो इमाम हुसैन की थी, ऐ हुसैन या तो सर दे दो या हाथ दे दो, बात इमाम हुसैन की थी, मगर नहीं, पहले मुस्लिम बिन औशिया तुम चले जाओ, ए हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए अब्दुल्ला तुम चले जाओ। तमाम चाहने वालों को भेजा गया, यहाँ तक के ओनो मोहम्मद तुम चले जाओ। अब्बास आलमबरदार को भेज दिया गया, अली अकबर को भेज दिया गया, कासिम को भेज दिया, सारे लोग चले गए। जो सबसे प्यारा था उसे रोके रखा, शायद काम अभी बन जाए, शायद काम अभी बन जाए, शायद काम अभी बन जाए। और सबसे आखिर में इमाम हुसैन को भेजा गया। जो सबसे प्यारा होता है उसको सबसे आखिर के लिए रखा जाता है। यहाँ भी वही हाल है। सारे नबियों को अल्लाह ने भेज दिया, महबूब को आखिर में बचा के रखा। ए महबूब अभी नहीं, ए महबूब अभी नहीं। जब देखा अब सब जा चुके, कहा ए हबीब अब तुम्हारी बारी। सबसे आखिर में अपने महबूब को भेजा। अभी यहाँ जुलूस निकला था, 12वीं शरीफ का जुलूस निकला था, उसमें क्या किया आपने? डीजे बजाया था, नाचे थे, बहुत सारे लोग सारा अदब और एहतराम खो देते। हम नबी की महफिलें मीलाद सजाने चले हैं, उसमें डीजे भी बज रहा है, उसमें नाच गाना भी हो रहा है। ये मीलाद मुस्तफा की तौहीन है।
नात शरीफ हो रही है, आप सुन के जा रहे हैं, मस्तो सरशार हो रहे हैं, ये अफजल भी है और सवाब भी है। और अगर आपने वहां थिरकना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, तो मीलादे मुस्तफा की तौहीन की जा रही है। खैर चलिए, जुलूस चला। मौलाना साहब को सबसे आगे बढ़ाया। मौलाना साहब क़यादत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप आगे अपने हाथ में जुलूस ले लीजिए, अपने हाथ में झंडा ले लीजिए। आपके पीछे 100 लोग चल रहे हैं, इनके पीछे 100 लोग चल रहे हैं। अब जैसे ही तादाद बढ़ने लगी, मुझे मालूम है कि ये 100 से ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे। फौरन हमने कहा, हजरत अब इनके पीछे आप चल दीजिए। ये आगे बढ़ गए, है ना, ये आगे बढ़ गए। ये 500 लोगों को संभाल सकते थे, 500 का मजमा इनके पीछे चल रहा है। फिर तादाद और बढ़ी, तो मैंने कहा हजरत अब आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब आपकी जरूरत पड़ गई। आप तो 2000 लोगों को संभाल सकते थे, ये सब आगे बढ़ गए। सबसे आगे कौन था, क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन साहब। इन्हें सबसे आगे भेजा और उसके बाद इन्हें भेजा, एक एक करके भेजते चले गए। सबसे आखिर में भेजा हजरत फैयाज अहमद साहब। ये थोड़ा सा हमारे ज्यादा करीबी थे, ज्यादा प्यारे थे, सबको भेजते चले गए। इनको रोके रखे, क्योंकि ये प्यारे हैं, महबूब हैं। फैयाज साहब को रोके रखे। अब जब देखा अब कोई ऐसा नहीं है जो मजमे में कंट्रोल करे, लाखों के मजमे को संभाल सके, मैंने कहा फैयाज साहब अब आपकी जरूरत है, आप आगे बढ़ जाइए। अब ये आगे बढ़े, मजमा चला जा रहा है, जुलूस चला जा रहा है, अलम सबके हाथों में है। अचानक मैंने आवाज दी, अब ठहर जाओ, जो जहां है वहीं ठहर जाओ। सारे लोग रुक गए। कहा जो जैसे खड़ा है वैसे ही घूम जाए। जब वैसे ही घूमे, कहा पलट के मेरे पास आओ। जब पलटाया गया तो फैयाज साहब सबसे आखिर में गए थे, मगर सबसे आगे फैयाज साहब नजर आ रहे हैं। यही हाल अल्लाह ने किया कि हजरत आदम को पहले भेजा, अपने हबीब को आखिर में भेजा, और जब कहा जाएगा कि सब पलट के आ जाओ, तो सबसे आगे हमारे प्यारे मुस्तफा नजर आएंगे, रसूलों के ताजदार। अफसोस है इस बात का कि मैं जो तकरीर आपके सामने कर रहा हूं वो अहलियत नहीं नजर आ रही, वो अहलियत यहाँ नजर नहीं आ रही है। हम वो हैं जो अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझते, अल्लाह के हबीब का समझते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते हैं जो ये जानते हैं कि नबी की कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, माज़अल्लाह उनको कम बताने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ सवाल ये होता है, हम अहले सुन्नत व जमात के लोगों को नबी सबसे बड़े नजर आते हैं, अल्लाह के बाद सबसे बड़े नजर आते हैं। और एक तबका है कि उन्हें नबी बड़े नजर नहीं आते, छोटे नजर आते हैं। कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों? ये गौर किया आपने ऐसा क्यों? आप कभी एयरपोर्ट गए? जहां से जहाज उड़ता है वहां गए आप? आप लोग या तो हमारी बात को समझ नहीं रहे, या फिर आप बोलना नहीं चाह रहे। एयरपोर्ट गए हैं, कभी कोई हाजी गया हज करने तो उसको छोड़ने गए कि नहीं गए? गए हैं ना। जब आप एयरपोर्ट के सामने खड़े होते हैं तो वहां जहाज कितना बड़ा नजर आता है? इतना बड़ा नजर आता है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। अरे भाई, जब हम करीब में खड़े हैं तो जहाज हमें इतना थोड़ी दिखेगा, जितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है इतना बड़ा दिखेगा, क्योंकि हम बिल्कुल पास से देख रहे हैं। अब वही जहाज जब हवाओं में प्रवास करता है, जैसे जैसे दूर जाता है छोटा होता जाता है ना, छोटा होता है। जब करीब होता है तो बड़ा दिखता है, और जब दूर हो जाता है तो वो जहाज छोटा दिखने लगता है। बस यही हाल यहाँ भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को नबी ने इतने करीब कर लिया है कि नबी हमें बड़े नजर आ रहे हैं, और उन्हें इतना दूर कर दिया है कि उन्हें नबी छोटे नजर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर।
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब कायनात में हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का आलम फैला हुआ था, अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजने का इरादा फरमाया। रात का वो हिस्सा था, अल्लाह ने इरादा फरमाया रात में भेजा जाए। दिन तड़प गया, अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करने लगा, ए परवरदिगार, रात को महबूब के काकुले खमदार का सदका मिलने वाला है। ऐ अल्लाह, सुबह को क्यों महरूम किया जाए, हमें भी नबी के सदके, नबी का सदका अता हो जाए, हमें भी नबी के जलवों की खैरात मिल जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐसे वक्त में हबीब को भेजा जाएगा जब रात जा रही होगी, सवेरा आ रहा होगा, रात को भी नबी का सदका दिया जाएगा और सुबह के उजाले को भी नबी का सदका भी दिया जाएगा। रब ने क्या एहतिमाम किया है, जब दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया, अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना की गोद में, आमना के शिकम में नबियों के इमाम जलवागर होते हैं, तो एक एक नबी आता जा रहा है। हजरत आदम ने बशारत दी, ए आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का ताजदार आने वाला है। हजरत नूह आए, ए आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। एक एक नबी आता गया, बशारत देता गया। हजरत आमना फरमाती है, जब नबी की आमद का वक्त करीब आया है, तो मैं अपने घर में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात देख रही थी। नजरों के सामने से सारे पर्दे उड़ गए। यहाँ हमारे सामने एक पर्दा है, इस पर्दे के उस पार हम नहीं देख सकते, मगर हजरत आमना फरमाती हैं, नबी की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, जब नबी शिकम में थे, मेरे पेट में थे, तो मैंने देखा कि मुल्क शाम के महल्लात मुझे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं, किताब का नाम शवाहिदुन नबुव्वत, सफा नंबर 50 से 55 के दरमियान लिखा है। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने देखा एक फरिश्ता आसमान से उतरा, उसके हाथ में 3 झंडे हैं और वो 3 झंडे लेकर आसमान से जमीन में आया। एक झंडा पूरब में लगाया, एक पश्चिम में लगाया, या यूं कह लो एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, और एक अल्लाह के घर खाना काबा की छत में लगाया। क्या लगाया? झंडा। अब हम जो अपने घर में झंडा लगाते हैं, बाज लोग कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, तो ये हवाला दे देना, शवाहिदुन नबुव्वत किताब सफा नंबर 50-55 के दरमियान लिखा हुआ है कि हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने देखा एक फरिश्ता 3 झंडे लाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, और एक खाना काबा यानी अल्लाह के घर की छत पर लगाया। तो झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है। मीलादे मुस्तफा में झंडे लगाना फरिश्तों की सुन्नत है, और झंडा लगवाना ये खुदा की सुन्नत है। झंडा लगवाना ये खुदा की सुन्नत है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये झंडे हमारे घरों की शान, हमारे आपके घरों की शान है। झंडा तो शान होता ही है, झंडा मुल्क की पहचान होता है, झंडा हमारे घर की शान होता है। मगर कुछ ऐसे भी घर देखने को मिलते हैं कि जो कलमा तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा हमसे ज्यादा रखते हैं, हज व ज़कात हमसे ज्यादा करते हैं, मगर उनके घरों में झंडे नजर नहीं आते। हमारे बांदा में एक मर्तबा एक साहब आए, कहने लगे भाईजान माशाल्लाह कल 12वीं शरीफ है, पूरा मर्दन नाका और छिपटहरी ऐसा चमन जैसा बिखरा हुआ है, हर तरफ लाइटें लगी हैं, घर घर में झंडे लगे हैं, कहीं 2 झंडे हैं, कहीं 3 झंडे हैं। मगर वो जो मोहल्ला है नाला, मोहल्ले का नाम, क्योंकि घर भी उनको ऐसी जगह मिलते हैं, मोहल्ले भी ऐसे ही मिलते हैं, वो जो नाला है, नाले में बड़ा सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैयत हो गई, एक भी झंडा नहीं लगा। मैंने कहा मुसलमान है वो लोग कहा नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज व ज़कात करते हैं, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहनते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। मैंने कहा कहीं तुम उनकी बात तो नहीं कर रहे जो 12वीं से बढ़कर डबल होना चाहते हैं। समझ में आ रहा नहीं? जो 12वीं से बढ़कर डबल होना चाहते हैं, कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे? बोले हाँ हाँ उन्हीं का मोहल्ला है। मैंने कहा अगर उनका मोहल्ला है तो परेशान ना
ना हो, इसलिए कि ये फैयाज लोगों का काम है, सखी लोगों का काम है कि वो अपने घर में मुस्तफा की आमद पर झंडे लगाएं। अरे वो झंडे कहां से लगाएंगे? जिनके पास पहनने को पजामे का कपड़ा पूरा ना हो, वो झंडा क्या लगाएंगे? जबकि ये झंडा मुल्क की पहचान है, इसको लगना चाहिए, जरूरी है। आप देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दो झंडे नजर आएंगे, एक मुल्क की इस सरहद पर, दूसरा मुल्क की उस सरहद पर। पूछा ये क्यों लगे हैं? का इसलिए लगे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान की हुकूमत है। पाकिस्तान में बढ़कर देखा, वहाँ दो झंडे हैं, एक इस सरहद पर, एक उस सरहद पर। चीन में देखा दो झंडे, एक इस सरहद पर, एक उस सरहद पर। रशिया में देखा दो झंडे, एक इस सरहद पर, एक उस सरहद पर। मलेशिया में देखा एक झंडा इस सरहद पर, एक उस सरहद पर। पूछा ये किस लिए है? का ताकि पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान की हुकूमत, यहाँ से यहाँ तक अफगानिस्तान की हुकूमत, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत, यहाँ से यहाँ तक चीन की हुकूमत, यहाँ से यहाँ तक रशिया की हुकूमत। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, यहाँ झंडे मुल्क के मुताबिक लगे हैं, हर मुल्क में दो झंडे लगे हैं। तूने नबी की आमद पर मशरिक और मगरिब में झंडे क्यों लगवाए? तो जवाब मिला, वो और बादशाह होते हैं जो किसी खित्ते पे हुकूमत करते हैं। ये झंडा मशरिक और मगरिब में इसलिए लगाया गया है ताकि दुनिया समझ ले कि ये मेरा हबीब है, इसकी हुकूमत सारी दुनिया के अंदर है, यहाँ भी है वहां भी है। सुभान अल्लाह, वो शान का मालिक है, अल्लाह का प्यारा हबीब। जब आपकी आमद का वक्त करीब आया, हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा आसमान से तीन झंडे लेके फरिश्ता हाजिर हुआ, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक अल्लाह के घर में लगाया। हजरत आमना पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब नबी की तशरीफ बाबरी हुई, मेरे आका पैदा हुए तो खाना काबा झुक गया, खाने काबा झुक गया। और इतना झुका जैसे नमाजी सजदे की हालत में झुकता है, नमाजी सजदे की हालत में जैसे झुकता है, इतना झुक गया। अल्लाह अकबर, क्या इहतिमाम से नबी तशरीफ लाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल। जिब्राइल कौन है? माशाअल्लाह, देखिए उठ के सब चले जा रहे हैं। और किसी को जाना है? असल मीलाद तो यही है, जिसलिए जलसा सजाया है। मीलाद तो यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसीलिए जलसा सजाया। और जिसने न सुना तो उसने तो अपना नुकसान किया ना। मीलाद मुस्तफा की महफिल है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार। आज आसमानों में बैठने का वक्त नहीं है, जाओ 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके जाओ और मेरे महबूब की आमद आमना के घर में होने वाली है, इंतजार करो। जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्ते लेके बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो गए। ऐ मीकाईल, 70,000 फरिश्तों का काफिला तुम भी ले जाओ। मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों का काफिला ले आए। ऐ इसराफील, अभी कयामत नहीं आएगी, सूर फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 70,000 फरिश्ते लो, तुम भी चले। 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके हजरत इसराफील आ गए। ऐ इज़राइल, यानी मलकुल मौत, जो रूह निकालते हैं। आज किसी की रूह न निकालना, क्योंकि रूहे कायनात की आमद का दिन है। आज रसूलों का ताजदार आने वाला है। 70,000 फरिश्ते लेके तुम भी हाजिर हो जाओ। 70,000 फरिश्ते लेके हजरत आमना के दर में तमाम फरिश्ते खड़े हैं। हूरों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है, परवरदिगार, तेरे हबीब की जियारत के लिए फरिश्ते तो पहुंच गए, हम हूरों को भी इजाजत मिले, हम भी जियारत करना चाहते तेरे महबूब की। अल्लाह ने हूरों को भी भेज दिया। हजरत आमना फरमाती, मैं देख रही थी मेरे घर की दीवारों से निकल के खूबसूरत औरतें अंदर आ रही। ये कौन थी? सब हूरे थे। आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए।
अभी आपने सुना था हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तम साहब से कि अब जितने हैं सब चुने हुए हैं, करीब आ जाइए, देखिए ये खाली जगह है, इसको भर लीजिए। हमारे कहने पर आइए, नबी की मोहब्बत में आ जाइए। अब हम इतनी देर इंतजार कर रहे हैं जितनी देर में आपके शब्बीर बरकाती साहब अभी आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, तो उनको बुलवा लीजिए। माशाअल्लाह, बस ठीक है, इतनी काफी है। 70 हजार फरिश्तों का काफिला हजरत आमना के घर के चारों तरफ बैठा हुआ है, जमा है। अरब के दस्तूर के मुताबिक जब बच्चा पैदा होता है तो दाई को बुलाया जाता है, दाई को बुलाया गया। हजरत आमना ने दाई को बुलवाया। जब दाई को बुलवाया तो दाई जानती थी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके सर से बाप का साया उठ चुका है, कोई इनाम मिलना नहीं, इकराम मिलना नहीं। उसने बहाना बना दिया, मुझे दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह भेजा, वहां से भी बहाना हो गया। तीसरी जगह भेजा, वहां से भी बहाना हो गया। 4 जगह भेजा गया, चारों दाइयों ने इनकार कर दिया। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ये कैसा मंजर है कि जिसके सदक़े में कायनात बनी, जिसके सदक़े में इंसान और जिन्नात बने, जिसके सदक़े में हुर और गिलमान बने, जिसके सदक़े में जमीन और आसमान बने, जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा आलम वजूद में आया, आज उसकी पैदाइश के वक्त कोई दाई आने को तैयार नहीं है। रब ने फरमाया, ए जिब्रील, दाई आने को क्या तैयार नहीं, मैं बुलाने को तैयार नहीं हूं, मैं बुलाने को तैयार नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि ये दाइयां नापाक हैं और मेरा महबूब आने वाला पाक है। तो पाक महबूब की आमद में उसको जनाने के लिए नापाक दाइयों का क्या काम है? उनके लिए पाक दाइयां आएंगी। पूछा, मौला वो कौन पाक दाइयां हैं? फरमाया, हव्वा को बुलाया जाएगा, हव्वा को भेजा जाएगा, मरियम को भेजा जाएगा, आसिया को भेजा जाएगा, हाजरा को भेजा जाएगा। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला वो तो सैकड़ों साल से अपनी कब्रों के अंदर हैं, वो कैसे आएंगी? रब ने फरमाया, ए जिब्रील, उनकी कब्रों में जाओ। किसने भेजा? किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। फरिश्तों के सरदार को उनकी कब्रों में जाओ। अब जो कहते कब्रों में जाना नाजायज है, हराम है, लगाओ अल्लाह पे फतवा, क्योंकि अल्लाह भेज रहा है। ऐ जिब्राइल, जाओ उनकी कब्रों में जाओ। कहा, मौला वहां जाके क्या कहना? कहा, बस इतना कहना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दाइयां बनके तुम्हें चलना है, तुम्हें हम बुलाने आए हैं। कहा, मौला वो उड़ जाएंगी। फरमाया, कब्र में आवाज लगाना तुम्हारा काम है और उन्हें जिंदा करके यहाँ लाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने आवाज लगाई, ये दाइयां उठ उठकर अल्लाह के हबीब के घर में जलवा फरोजा हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, आमना के लाल की जलवा गरी का वक्त करीब आ रहा है। हजरत आमना फरमाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक शख्स सामने आया, उसके हाथ में एक गिलास है जिसमें शरबत है जो दूध से ज्यादा साफ है और शहद से ज्यादा मीठा है। उसने मुझे वो शरबत दिया और कहा, ए आमना, इसे पियो। फरमाती है, मैंने पिया। उसने कहा, और पियो। मैंने और पिया। उसने कहा, और पियो। मैंने और पिया। अल्लाह अल्लाह, तमाम तकलीफ दूर हो जाती है। हजरत अल्लाह के हबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही है, रात जा रही है, सवेरा आ रहा है, सदका रात को भी मिल रहा है, सदका सवेरे को भी मिल रहा है। मेरे आका की जलवा गरी होती है। आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ इनकलाब ही इनकलाब हो गया, जमाने में उजाला ही उजाला हो गया। ऐसा उजाला होता है, अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाही देती है कि नबी की आमद हुई तो खाना एक काबा झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना एक काबा का तवाफ कर रहे थे। एक आवाज आई, मुबारक हो, नबियों का इमाम आ गया है, मुबारक हो, रसूलों का ताजदार आ गया है, मुबारक हो, आमना के घर
मुत्तलिब भागे भागे आए, देखा जैसे ही दरवाजे के अंदर जाना चाहा, एक लहीम शहीम इंसान खड़ा हुआ है, हाथ में बरहना तलवार है, दरवाजे में तलवार लगा दी और कहा खबरदार अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये मेरा घर है, ये मेरी बहू का घर है, मेरी बहू के घर में जाने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? मेरे घर में बच्चा हुआ है, मैं उस बच्चे को देखने जा रहा हूँ। आवाज आई खबरदार अभी इजाजत नहीं है, क्योंकि अभी तो हूरें ज़ियारत कर रही है, अभी फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं, सारे आलम की सैर कराई जाएगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा कि शान से नबियों का ताजदार आया है, कि शान से रसूलों का इमाम आया है। तारीख गवाही देती है कि खाना काबा के करीब सुबह के वक्त बड़े बड़े सरदार जमा हो जाया करते थे, इकट्ठा हो जाया करते थे। बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए, एक शख्स आया, कहने लगा आज न जाने कैसा सवेरा है, आज से पहले कभी ऐसा खुशबूदार सवेरा नहीं देखा, आज से पहले ऐसा खुशबूदार सवेरा नहीं देखा। दूसरे सरदार आए, कहने लगे आज के जैसा नूरानी सवेरा नहीं देखा। फिर तीसरे आए, कहने लगे न जाने क्या बात है कि मेरे बरसों से जो खेत मुरझाया पड़ा था, जिन खजूरों में कभी दरख्त ना लगते थे, रातों रात ऐसा इनकलाब आया है कि सारे के सारे दरख्त खजूरों से लगे हुए हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, न जाने रातों रात क्या हो गया है। फिर एक साहब आते हैं और आने के बाद कहने लगे हमारे जानवर दूध से खुश्क हो चुके थे, रातों रात न जाने क्या हुआ है कि हमारे घर में जितने जानवर हैं सब दूध से भरे हुए हैं, सब दूध से भरे हैं। ये कैसा इनकलाब है? गायब से आवाज आई, आज जो ये इनकलाब नजर आ रहा है ये रसूल अल्लाह की आमद का इनकलाब है। उनके आने से हर तरफ उजाला ही उजाला फैल गया है, हर तरफ नूरानियत ही नूरानियत।